request Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji to make his remarks to the media. Sir. Your Excellency, प्रधानमंत्री किशिदा, दोनों देशों के डेलीगेट्स, फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया, नमस्कार। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री किशिदा और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले एक वर्ष में प्रधानमंत्री किशिदा और मैं कई बार मिले हैं और हर बार मैंने भारत जापान संबंधों के प्रति उनकी पॉजिटिविटी और प्रतिबद्धता को महसूस किया है और इसलिए आज उनकी यात्रा हमारे आपसी सहयोग का मोमेंटम बनाए रखने के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। फ्रेंड्स, आज की हमारी मुलाकात एक और कारण से भी विशेष है। इस साल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और जापान G7 की, और इसलिए अपनी अपनी प्राथमिकताओं और हितों पर साथ मिलकर काम करने का यह उत्तम अवसर है। आज मैंने प्रधानमंत्री किशिदा को भारत की G20 अध्यक्षता की प्राथमिकताओं के बारे में विस्तार से बताया। हमारी G20 अध्यक्षता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आवाज देना है। वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाली संस्कृति सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है और इसलिए हमने ये पहल ली है। फ्रेंड्स, भारत जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्य और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रूल ऑफ लॉ के सम्मान पर आधारित है। इस साझेदारी को मजबूत बनाना हमारे दोनों देशों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता को भी बढ़ावा मिलता है। आज हमारी बातचीत में हमने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। हमने रक्षा उपकरण और टेक्नोलॉजी सहयोग, व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल साझेदारी पर विचारों का आदान प्रदान किया। सेमीकंडक्टर और अन्य क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में विश्वस्त सप्लाई चेन्स के महत्व पर भी हमारे बीच सार्थक चर्चा हुई। पिछले साल हमने अगले 5 वर्षों में भारत में 5 ट्रिलियन येन यानी 3,20,000 करोड़ रुपए के जापानी निवेश का लक्ष्य तय किया था। यह संतोष का विषय है कि इस दिशा में अच्छी प्रगति हुई है। 2019 में हमने इंडिया जापान इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस पार्टनरशिप की स्थापना की थी। इसके अंतर्गत हम लॉजिस्टिक्स, फूड प्रोसेसिंग, MSME, टेक्सटाइल्स, मशीनरी और स्टील जैसे क्षेत्रों में भारतीय इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा रहे हैं। आज हमने इस पार्टनरशिप की सक्रियता पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल पर भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि हम 2023 को टूरिज्म एक्सचेंज वर्ष के रूप में मना रहे हैं और इसके लिए हमने कनेक्टिंग हिमालयाज विद माउंट फूजी नाम का थीम चुना है। फ्रेंड्स, आज प्रधानमंत्री किशिदा ने मुझे मई महीने में हिरोशिमा से मैं होने वाली G7
लीडर समिट के लिए निमंत्रण दिया। इसके लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। इसके कुछ महीनों बाद सितंबर में G20 लीडर समिट के लिए मुझे प्रधानमंत्री किसी का फिर से भारत में स्वागत करने का अवसर मिलेगा। हमारी बातचीत और संपर्कों का यह सिलसिला इसी प्रकार चलता रहे और भारत जापान संबंध लगातार नई ऊंचाइयों को छूते रहे, इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Now may I call upon Honorable Prime Minister of Japan to deliver his remarks. はい、 Thank you. 昨年、3月以来、 Since March last, after 1 year, I'm visiting India again at Hyderabad House. I'm very pleased to have had a good discussion with Prime Minister Modi once again. Also, my gratitude is expressed to Prime Minister Modi as well as the people of India who always extend to us warmest welcome and reception. This year, Japan serves the presidency of G7 and India G20. As the world is standing at history's turning point, fraught with difficulties, what role Japan and India should play? I wish to discuss this fully with Prime Minister Modi. With this thought in my mind, I came to India. At the meeting, I have explained that at the G7 Hiroshima summit this May, from the two viewpoints of upholding international order based on the rule of law and strengthening partnership with the international community going beyond G7, including the countries from what is called the Global South, challenges faced by international community will be taken up. Having conveyed this, I reaffirmed with Prime Minister Modi our commitment to strongly uphold the international order based on the rule of law. Also, Prime Minister Modi shared his thoughts on various themes in the international community, especially in areas of development finance, food security, and climate energy. Views concurred to have close cooperation between G7 and G20. We will cooperate toward the successful G7 Hiroshima Summit and G20 New Delhi Summit. In this context, I formally invited Prime Minister Modi to G7 Hiroshima Summit, and on the spot, my invitation was immediately accepted. Regarding the strengthening of our bilateral relations with India, who is our special strategic global partner, wide-ranging discussion also took place. In security area, holding of second Japan-India 2+2 meeting last September, and implementing Japan-India joint fighter exercise for the very first time in January this year were welcomed as concrete progress. Now, economic cooperation with India, which continues to grow rapidly, will not only support further development of India, but also creates significant economic opportunities for Japan. In this regard, we welcome that steady progress is being made towards realizing 5 trillion yen of public and private investment and financing from Japan to India in 5 years, the target which Prime Minister Modi and I set in March last year. And we welcome the signing of the aid memoir to confirm our intention. हम जो एड मेमोर पे अभी हाल ही में एक्सटेंशन हुआ है उसका भी हम स्वागत करते हैं.
और हमने इस बात पर दोबारा से पुष्टि करी कि हम ऊर्जा और डिकार्बनाइजेशन पर अपने सहयोग पर काम करते रहेंगे। जो हाल ही में एक 300 बिलियन येन का लोन एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। इससे हमारा सहयोग और भी बढ़ेगा और हम भारत में कनेक्टिविटी को और भी बढ़ाने के लिए खास तौर पर भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हम Fiscal 2023 will be the year of Japan-India tourism exchange to promote our exchanges through tourism. I also welcome the renewal of our MOC on Japanese language education. During our working lunch to follow, I hope to have yet another productive discussion on such topics as the Indo-Pacific regional situations. After our working lunch, I will announce my new plan on Free and Open Indo-Pacific, or FOIP, at a lecture event hosted by the ICWA. It gives me a great pleasure to be able to unveil my new vision on the soil of India, which is our indispensable partner in realizing FOIP. I am looking forward to welcoming Prime Minister Modi in Hiroshima in May, and to once again visiting India on the occasion of G20 New Delhi Summit. I thank you. Thank you, Excellency. That concludes the press statements. Thank you all for joining.